सही पत्रकार हो, सही संपादक हो और जिनको वो बहुत मान देते हो, सम्मान देते हो, उनकी बातें सुनकर के वो बड़े हुए। तो हिंदुस्तान समाचार बहुभाषी एजेंसी थी। अब उसका नाम कई नई पीढ़ी के लोग तो जानेंगे भी नहीं। कुछ बीच में प्रयास हुआ उसको पुनर्जीवित करने का, लेकिन नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को फॉरवर्ड करें, ग्रुप में भेजें और आपकी जो राय हो वो अवश्य अवगत कराएं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत चर्चा में है, टीवी में है। लोग सवाल कर रहे हैं वो पत्रकारों के इतने मित्र हैं, पत्रकारों से इतना उनका लगाव है, मीडिया से इतना लगाव है। दूसरे लोग सवाल करते नहीं, मीडिया के तो बड़े विरोधी रहे, इसलिए मीडिया को तो बड़ा दबाया उन्होंने। कई लोगों को नौकरी से निकाला उनके सत्ता में, तो जो नहीं है उनको तो चैनल बंद हो गए लोगों के, ये हो गए। ऐसे लोग भी हैं। तो सवाल है कि नरेंद्र मोदी सचमुच में पत्रकारों के मित्र हैं या पत्रकारों के दुश्मन हैं? मैं तो नहीं मानता कि वो दुश्मन हो सकते हैं। देश का प्रधानमंत्री हो या जनता के बीच में काम करने वाला कोई व्यक्ति हो, वो पत्रकारों का विरोधी कैसे हो सकता है? लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन दिनों इंटरव्यू में भी बात कही कि कई बार पत्रकारिता ने उनके साथ न्याय नहीं किया। पिछले कुछ 20-25 वर्षों में जो उनके विरोध में गालियां, चाहे वो प्रतिपक्ष नेता देते हो या विरोधी नेता देते हो, उस ढंग से मीडिया में भी एक वर्ग ने काफी उनको कटघरे में खड़ा रखा। इसलिए उनको थोड़ा उसका दुख जरूर उसमें जाहिर उन्होंने इंटरव्यूज में भी किया। लेकिन किसी भी छोटे संवाददाता कहीं दूर दराज वो जुलूस में निकल रहे हैं, तब भी उन्होंने, मैं उसको रोड शो नहीं कहता, मैं उसको जुलूस कहता हूं। क्योंकि यात्राएं जब करते हैं तो बड़ा कठिन, धूप हो रही है, बारिश हो रही है, कहां कैसे सर्दी हो रही है, कैसे इलाकों में दुर्गम में जाते रहते हैं। लेकिन बात की शुरुआत वो तो सब आप देख ही रहे हैं कि वो सवाल भी सुन रहे हैं। लेकिन मैं आपको दूसरी बात, नरेंद्र मोदी को कोई संपादक, पत्रकार क्या कभी डांटा होगा? कभी उन्होंने डांट खाई होगी या किसी की नाराजगी झेली होगी? चलिए, डांट, क्योंकि कोई चश्मदीद गवाह तो आपको मैं पेश नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर कभी आपसे किसी की मुलाकात हो तो उनकी पुष्टि आप भी करा लीजिएगा, मैं भी करा लूंगा, क्योंकि मेरी जानकारी तो है। लेकिन फिर भी, और उसे स्वीकार करेंगे ये भी मैं बता सकता हूं, और इसलिए कि मैं नाम बता दूंगा अभी आपको, इस कार्यक्रम में ही बता दूंगा कि वो किसकी डांट सुन लेते थे। एक सही पत्रकार हो, सही संपादक हो और जिनको वो बहुत मान देते हो, सम्मान देते हो, उनकी बातें सुनकर के वो बड़े हुए। मैं ये नहीं कह रहा हूं प्रधानमंत्री बनने के बाद वो तो कोई परिवार का भी उनको नहीं उस तरह से बात कहेगा। उनका सम्मान सब देश दुनिया तो करती है, क्या परिवार में तो कोई कहेगा? या उनके साथ जो उनके वरिष्ठ रहे हैं, क्या वो भी कभी डांटे? नहीं। लेकिन हाँ, पत्रकारों से उनका लगाव रहा। वो लिखते रहे युवा काल में, भूमिगत जब इमरजेंसी में वो रहे तब भी कुछ बैठे उसके समय भी, और इसीलिए कविताएं भी उनकी कुछ रही है, कुछ इसके अलावा लेख साधना एक पत्रिका गुजरात की रही, और भी कुछ वहां के जो अखबार थे छोटे, उसमें वो लिखते रहे। इसलिए उनका एक लगाव, चूंकि अभिव्यक्ति के लिए तो उस समय तो कोई मौका ही नहीं ऐसा होता था, और पढ़े लिखे होने में अंदर से एक ऊर्जा थी, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में रहे। लेकिन उसके साथ तो कौन ऐसे लोग थे जो उनको खरी खोटी भी सुना सकते थे, और ये सही है गलत है। क्योंकि उनका स्वभाव, पहले जो हमारे ऋषि मुनि हैं, वो जिनको राजकुमार को भी प्यार करते हैं, उनको शिक्षा देते थे, तो उनको भी गुस्सा, चाहे वो वशिष्ठ जी की बात करें या सांदीपनि जी की करें, तो अपने शिष्यों के प्रति बड़ा वो कठोर तो रखते थे। तो मैं आपको एक रहस्य ये बताता हूं, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ तो नहीं, बल्कि मैं स्वयंसेवक संघ ही कहूंगा, और भारतीय पत्रकारिता में जो सबसे पुराने भारतीय भाषाओं की दृष्टि से, ये अलग बात है कि उनका अंग्रेजी के संपादकों से, देश के संपादकों से, विदेशों के संपादकों से बहुत संपर्क रहा। ऐसे बड़े एक, जिनका नाम लोग कम चर्चा में करते, आप जिससे कहते हैं भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी का नाम याद आता है चूंकि मुख्यमंत्री रहे, लाल कृष्ण आडवाणी जी का नाम आता है चूंकि वो उप प्रधानमंत्री रहे, बीजेपी के अध्यक्ष रहे, और भी कई पदों पर रहे, और इस दृष्टि से वो भी चूंकि पत्रकारिता से थोड़ा उन्होंने काम किया था। अटल बिहारी वाजपेयी को भी कहते हैं वो पत्रकार या लेखन उनका कम से कम साहित्य के रूप में, कवि के रूप में उनको याद किया जाता है, लेकिन वो भी
संघ में रहते हुए कुछ पत्रकारिता का काम किया। तो नरेंद्र मोदी कोई पूरी तरह से ऐसा नहीं कि वो संवाददाता या पत्रकार बने हो या पूरा ही संस्थान में बैठ करके काम किया हो, जो और कुछ नेता ऐसे जो राजनीति में आए उन्होंने किया हो। नरेंद्र मोदी लेकिन चूंकि लिखने पढ़ने का था और संघ से जुड़े हुए संघ के ही वरिष्ठ प्रचारक जो मोहन भागवत जी जो वर्तमान है या और भी इससे पहले रहे, उन सबसे भी वरिष्ठ रहे, जो आजादी के बाद भारत में पत्रकारिता के लिए, जैसे गांधी ने पत्रकारिता की थी, तो आजादी के बाद जो हिंदुत्व विचारधारा वाले जो लोग थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 48 के बाद एक कुछ अखबार प्रकाशन भी शुरू करने की कोशिश किया। जब नहीं हुआ और साथ में ये हुआ कि विदेशी समाचार एजेंसियां या उससे प्रभावित रहती है या सरकार की एजेंसी रहती है, तो उस स्थिति में हिंदुस्तान समाचार नाम की एक संस्था संघ के ही जो प्रचारक रहे बाबा साहब आप्टे, उनको पहले काम दिया गया, लेकिन उसके बाद बहुत जल्दी, चूंकि ये बालेश्वर अग्रवाल बिहार में और पहले वाराणसी में पढ़े थे, बनारस विश्वविद्यालय में, हिंदू विश्वविद्यालय में, मदन मोहन मालवीय का असर था, लिखने पढ़ने का था, थे इंजीनियर। ये नहीं कि वो कोई हिंदी साहित्य पढ़ के आए, लेकिन हाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े भी गए थे, इसलिए उनको हिंदुस्तान समाचार का दायित्व आजादी के बाद के वर्षों में दिया गया और फिर वो जीवन पर्यंत एक तरह से उससे जुड़े रहे। तो हिंदुस्तान समाचार बहुभाषीय एजेंसी थी। अब उसका नाम कई नई पीढ़ी के लोग तो जानेंगे भी नहीं, कुछ बीच में प्रयास हुआ उसको पुनर्जीवित करने का, लेकिन अभी भी है संस्था, लेकिन वैसी स्थिति में नहीं है जो उसका जो पीक था बालेश्वर अग्रवाल के समय में, चूंकि पीटीआई यूएनआई के साथ और राइटर और एपी जैसी विदेशी एजेंसियों को भी भारत के हितों से, भारत की दृष्टि से बात कर सके, वो बालेश्वर अग्रवाल का। और उनका मुझे क्यों याद आ गई, मोदी जी के इंटरव्यू इन दिनों में देखे, उनसे मेरा भी मिलने का अवसर तो रहा है पहले, इन दिनों में इस समय नहीं हुई मुलाकात, लेकिन इसलिए मैं जानता हूं कि उन वो पत्रकारों के प्रति जो अच्छा भाव रखते हैं उसके जड़ कहां है। तो और इसलिए कि बालेश्वर अग्रवाल की पुण्यतिथि भी इसी महीने में, आज 22 तारीख है, 23 मई को उनका एक तरह से अंतिम विदाई उनको दी गई थी और इसलिए उनकी पुण्यतिथि आती है। 17 जुलाई को उनका जन्मदिन आता है, तो लोग जन्मदिन पे भी कुछ याद करते हैं। और चूंकि उन्होंने भी मुझे 18-19 साल की उम्र में दिल्ली में ही हिंदुस्तान समाचार संवाददाता रखा था, इसलिए मैं ये बातें और अच्छी तरह आपको कह सकता हूं। तो नरेंद्र मोदी जी उस काल में इमरजेंसी के समय भूमिगत रह करके और अपने लिखने पढ़ने के कारण बालेश्वर अग्रवाल के संपर्क में भी आए। हिंदुस्तान समाचार का गुजरात में भी कार्यालय था, जहां मैं भी करीब लगभग 1 वर्ष 8-9 महीने करीब रहा हूं। पंकज मोदी जो उनके छोटे भाई हैं, जहां उनकी माताजी, वो भी हिंदुस्तान समाचार में काम करते थे। बाद में वो सरकारी सेवा में चले गए। हिंदुस्तान समाचार तो एक समय में बंद हुआ, समाचार बन गया, उसका इमरजेंसी में उसे विलय कर दिया गया, फिर वापस इमरजेंसी जब खत्म हुई तो फिर हुआ, वो इतिहास अलग है। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं कि बालेश्वर अग्रवाल के पास जब नरेंद्र मोदी जाते थे, कभी चीजों पर बहस हो तो वो डांट करके अपनी बात समझाते थे। नरेंद्र मोदी शुरू से ही बड़ी उत्सुकता वाले व्यक्ति, जो उनके पुराने लोग जानने वाले हैं वो भी बताते हैं, संघ के लोग खास करके, कि वो बहस करते थे। वो हमेशा जो पत्रकार की उत्सुकता होती है या युवा काल की उत्सुकता होती है या बड़े हो गए तब भी, प्रचारक बनने के बाद भी वो उत्सुक रहते थे। तो इसीलिए पत्रकारों के साथ तालमेल, बालेश्वर अग्रवाल, मैं इसलिए अभी उनका कोई चित्र शायद उपलब्ध भी ना हो, लेकिन मैं आपको दिखा सकता हूं। एक पुस्तक आई, उसमें कोई जिक्र नहीं है नरेंद्र मोदी जी का, इसलिए आप ये नहीं कहिएगा कि इस पुस्तक तक उल्लेख, लेकिन फोटो की दृष्टि से ये दिखाना आवश्यक था कि उनके बारे में हाल के कुछ वर्षों में उनके व्यक्तित्व और जीवन पर कुछ बीच में निकला था, जिसमें मेरा भी कुछ हल्का सा जिक्र मैंने उसमें अपने संस्मरण कुछ बताए थे। इसलिए मुझे याद आया कि नहीं, आप गुजरात के पत्रकारों से पूछे, वो यदि सूरत जा रहे हैं, वो कहीं अंबाजी जा रहे हैं, वो भावनगर जा रहे हैं, वो जो मुख्यमंत्री थे या उसके पहले भी या बाद में भी जब अपने काम के, तो वो पत्रकारों को फोन करके अच्छा क्या चल रहा है, केम छो, सुबह सुबह उनका फोन आएगा, रात को फोन जाएगा, और उसके बाद कोई ने फोन किया तो उससे मिलेंगे, उसके घर चले जाएंगे, उनके परिवार के साथ संघ के लोगों का अच्छा कहें आप, ये एक विशेषता तो रही। जहां गए वहां चाय पी लिया, नाश्ता कर लिया, खाना भी खा लिया। कपड़ा तो पहले भी कम पहनते थे, उस तरह का कि जो पहना वही धोना है, ये उनके संस्मरणों में लिखा हुआ है।
तो आप ये देखिए कि बालेश्वर अग्रवाल उनको, क्योंकि बालेश्वर अग्रवाल अटल जी को भी किसी भाषा में सुनाते थे, इसलिए मैं आपको ये वो बात तो मैं कह सकता हूँ, अटल जी भी उनको बहुत मानते थे। उनके चित्र आपको मिल जाएंगे कुछ ऐसे कार्यक्रमों के, चूंकि उन्होंने समाचार, और दूसरी विशेषता उनकी थी कि इमरजेंसी से पहले भी जगजीवन राम जैसे बड़े नेता, इंदिरा गांधी तक एजेंसी के प्रमुख संपादक और महाप्रबंधक, उस समय और कुछ होता नहीं था पद, कुछ कोऑपरेटिव थी तो सोसाइटी के नाम पर सबका शेयर था, मेरा भी 100 रुपए शेयर था एक तरह से कहना चाहिए। बाकी चलाने के लिए तो खर्च सरकारों के जो टेलीप्रिंटर होते थे, जैसे समाचार सेवा दी जाती है पीटीआई यूनाई की, उस सेवा से पैसा था। तो नरेंद्र मोदी जब उनके पास जाके देश की राजनीति पर या कुछ और मुद्दों पर जब चर्चा करते थे, तो कुछ जो से असहमत होने पर बालेश्वर अग्रवाल उनको गुस्से के साथ, गुस्सा मतलब प्यार से भी चाहे गुस्सा हो कि नहीं ये बात ठीक नहीं है, ये समझना होगा आपको, ये समझो ये, और वो सुनते थे विनम्रतापूर्वक। उनको उनसे सीखना था। उनके परिवार के और सदस्य भी इस बात को जानते हैं। आज भी जो उनकी, आप कहें कि पोती नाती जो परिवार के जो सदस्य हैं, वो यदि आप उनसे कोई मिलने का किसी को संपर्क हो तो वो बता सकते हैं। सुषमा अग्रवाल है जो उनके परिवार के एक सदस्य हैं, और कुछ लोग बहुत ही कम, क्योंकि वो परिवार उनका तो कोई शादी तो की नहीं थी उन्होंने, तो कुछ लोग जो उसके गवाह रहे हों, जब वो पंडाल रोड में भारत में जो पत्रकार के नाते जो सरकारी आवास कमरा मिल जाता है, फ्लैट मिल जाता है उसमें, या गोल मार्केट में उनका जो ऑफिस था, या मंडी हाउस, लोग अब समझते मंडी रहे हैं चुनाव कंगना रनावत लड़ रही हैं, उस मंडी हाउस में भी बालेश्वर अग्रवाल का ऑफिस था 5 साल, हिंदुस्तान समाचार। और नरेंद्र मोदी उस कार्यालय को भी जानते थे, और बालेश्वर जी उसके बाद फिर वो क्राउन प्लेस में ऑफिस गया जब इमरजेंसी खत्म हुई वगैरह, लेकिन बेसिकली उसके पहले गोल मार्केट पे जो उनका घर था वहां भी जाया करते थे, और पंडाल रोड जो उनका निवास था, गोल मार्केट में ऑफिस जैसा कुछ उनकी युग वार्ता जो न्यूज फीचर सर्विस थी। तो नरेंद्र मोदी इस तरह से पत्रकारों के साथ, लेकिन उनके खिलाफ लगातार कुछ ऐसा अभियान चलता रहा जिससे उनको लगता था कि ये मेरे बारे में गलत प्रचार हो रहा है, गलत बातें कही जा रही जो तथ्य से परे है। लेकिन उस समय उन्होंने कोई किसी को वो नहीं किया। और एक और मैं बताऊं, आज भी गुजरात का संदेश और गुजरात समाचार जैसे अखबार जो वहां के प्रमुख अखबार हैं, उनमें तीखी आलोचना, हेडलाइंस, जिसको आप दिल्ली के लोग समझते हैं कि नहीं वो बड़ा कुचलते हैं, लेकिन मैंने यहां पूछा भी, भाई अभी तक कुछ महीने पहले तक उसमें कुछ असहमति मैंने नहीं, उससे ज्यादा तीखी बातें छपती है पहले पेज पर, ऐसी जो कितना है उससे कि नाराज नहीं होते हैं, जो बड़ी आलोचनात्मक, ऐसी आलोचना हेडिंग लाइन में, अंत पर न्यूज में, हेडलाइन में नहीं होता है पत्रकारिता के हमारे अपने आचार संहिता के हिसाब से, लेकिन वो हेडलाइन होती थी। तो उन्होंने कहा नहीं, वो तब भी उसकी चिंता नहीं करते, क्योंकि वो जनता से यदि जुड़ाव है तो उनको मालूम है। लेकिन हाँ, अखबार का क्या महत्व है, एजेंसी का क्या महत्व है लोगों तक अपने पहुंचने का। और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू इसलिए स्पष्ट भी किया है कि अब जब साधन बढ़ गए हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं है, जो कई बार सवाल लोगों ने उठाया, आज भी लोग उठाते हैं, अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस से नहीं बचते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बजाय वो जब रेडियो पर संदेश देते हैं, कई और कार्यक्रमों में जाकर के सीधे संवाद करते हैं, उसका दूरदर्शन या दूसरे अन्य माध्यमों से जितने रीजनल चैनल्स हैं, अब तो यूट्यूब चैनल भी हो गए, सोशल मीडिया हो गया, उसके जरिए अपनी बातें, तो वो सूचना तंत्र का उपयोग, अपने विचारों को पहुंचाने का तंत्र वो ठीक से समझते हैं। इसलिए दुश्मन समझने वाले वो लोग हैं जो खुद उनसे दुश्मन लेना चाहते हैं। आइए हम आपको हटा कर रहेंगे, मुख्यमंत्री पद से ही आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, आपको जेल जाना पड़ेगा, आपको, आपके लिए ये हमारे पास चार्जशीट, हमें भ्रष्टाचार पर तो कोई कर नहीं सकता था, लेकिन कुछ और आरोप लगा करके जो भी ऐसी घटनाएं हुई, उनके मुख्यमंत्री तत्काल बनने के बाद ही अहमदाबाद के दंगू सांप्रदायिक जो हुआ, उसमें उसकी जो उसके लेकर बार बार उनको, और अमित शाह गृह मंत्री, उनको बार बार दोषी ठहराने की जो कोशिश हुई, जबकि किसी भी कमेटी, किसी कमीशन, किसी न्यायालय ने उनको दोषी नहीं माना। ये जरूर अच्छा है, लेकिन एक एक्टिविस्ट या प्रतिपक्ष के नेता या उनके आलोचक, बीजेपी में भी कुछ आलोचक हो सकते हैं जो उनकी बात वो न सुनते हो, यदि कोई बहुत कट्टरपंथी है तब भी वो नहीं सुनेंगे। तो भेदभाव पत्रकारों के साथ न करके संचार माध्यमों का कैसा उपयोग हो, ये बालेश्वर अग्रवाल, लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी जो पार्टी के नेता थे, वो विष्णु पंड्या जो गुजरात के, जिनको कुछ 1-2 वर्ष पहले उनको भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया, लेकिन बहुत समर्पित पत्रिका निकालते रहे जीवन भर, हिंदी गुजराती के लिए, खास करके हिंदी के लिए भी। और भी कई ऐसे लोग हैं जो गुजरात में गुजराती के साथ हिंदी के लिए, चूंकि महात्मा गांधी का जन्मभूमि का क्षेत्र रहा,
अहमदाबाद में भी आप गांधीनगर यदि है तो गांधी के नाम पर ही है, पोरबंदर यदि है तो पोरबंदर है, सरदार पटेल है तो सरदार पटेल के लिए पूरा प्रतिमा लगा दी गई। जो विश्व में अमेरिका में जो मूर्ति है स्टेचू ऑफ लिबर्टी, उससे बड़ी मूर्ति लगा दी गई। वो और उनसे भी प्रेरणा जो लेकर के उनके उन तरह के प्रकाशनों के जरिए कैसे मीडिया का इस्तेमाल हो, मीडिया के जरिए अपनी बातें पहुंचाएं और उनकी आलोचना को झेलें, लेकिन हाँ जो कटु उनसे दूर रहें। उनको ये भी मालूम है, जहां तक मैं समझता हूं, कि कौन दलाली करता है, तो क्यों उसको उसका पद का दुरुपयोग हमारे आप देखते हैं। कई बार प्रधानमंत्री का नाम आजकल कई लोगों का नाराजगी होती है कि भाई फटकने नहीं देते हैं, तो वो फटकने देंगे मतलब ये है कि उसके बाद उसके नाम का बात हो गई है, हमारी प्रधानमंत्री से बात हो गई है। जब उसको हुई या नहीं हुई उसकी पुष्टि तो वो खुद कर सकते हैं और दूसरे की पहुंच होती नहीं। तो ऐसे तत्व चाहे राजनीति में हो, उनकी पार्टी के हो, किसी और संगठन के हो, उससे बचना, चूंकि वो जमीनी नेता रहे हैं। मैं तारीफ के लिए ये कार्यक्रम नहीं कर रहा हूं, मैं खाली बालेश्वर अग्रवाल को याद करके उनको पुण्य अपना प्रणाम करने के लिए और मोदी जी के इस रहस्य को आपके साथ शेयर करने के लिए मैंने ये आज का कार्यक्रम रखा, जिसमें मैं ये कह सकूं कि पत्रकारों से उनका लगाव भी रहा है, पत्रकारों से नाराजगी भी रही है। यदि नहीं है तो माइक छोड़ करके वो उठ भी गए हैं ऐसे वरिष्ठ पत्रकारों के साथ। इसे ये भी कहा है कि अच्छा अगले जो स्थान आएगा वहां गाड़ी से आप उतर जाइए, क्योंकि आपके अपने अलग राय हो सकती है, अब इससे अधिक बात नहीं की जाएगी। तो गुस्सा उनको, जैसे कहते हैं बालेश्वर अग्रवाल को या ऐसे जो ऋषि मुनि होते थे उनको गुस्सा भी आता था, चाहे उनके प्रति दुर्भावना या उनको नष्ट करने का इरादा न भी हो। अब ये ठीक है कि हमारे पत्रकार विरोधी लोग कहेंगे नहीं नहीं बहुत पत्रकारों की नौकरी गई, मेरे वाले नौकरी बहुत सारे लोगों को मिली भी, और जितना मुझे याद है जानकारी है देश के किसी बड़े अखबार के संपादक, चूंकि मैं एडिटर्स गिल्ड के नाते भी सबको जानता हूं, संपादक को इन्हों के कहने से तो नहीं निकाला गया। खास करके प्रिंट के अखबार, टीवी के अखबार भी, उनको टीवी के चलता है नहीं चलता है चैनल, उसके बाद कोई हटा हो तो या उनके अपने संस्थान जो तय करता है वो अलग बात है। अन्यथा हाँ, लव हेट रिलेशन तो रहता है सबका, राजनीति में रहता है। जब आप उसके साथ यदि यूएई और सऊदी अरब के साथ धार्मिक आधार पर मतभेदता हो सकती है, या यूक्रेन और रूस और चीन और अमेरिका के साथ संबंधों में लव हेट रिलेशन रहता है, तो वो पत्रकारों के साथ भी हो सकता है। लेकिन हाँ ये है कि ये रहस्य है कि कभी नरेंद्र मोदी दूसरों का गुस्सा सुनते भी रहे हैं। HSI में विराम देते हैं। आप HSI देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भेजें और आपकी जो राय हो वो हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।